दोस्तों, क्या सिग्नेचर बदल सकते हैं आपकी ज़िंदगी? क्या आपको पता था कि सही सिग्नेचर का क्या मायने है? किस तरह से आपकी ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हैं, अपलिफ्टमेंट दे सकते हैं और रॉकेट शूट कर सकते हैं? ये जानिए आज की वीडियो में मेरे साथ। मैं शीतल सूद आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक लेके आई हूँ आज, जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। किस तरह से करें अपने सिग्नेचर कि वो आपकी ज़िंदगी बदल सकें, कि वो आपकी ज़िंदगी को यहाँ से यहाँ ले सकें, आप एकदम से ग्रोथ को छूने लग जाएं। क्या करना चाहिए उसके लिए? जानते हैं अभी इस वीडियो में, आगे देखते रहिए। कंसल्टेशन के दौरान अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम जॉब नहीं अच्छी मिल रही है, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? अगर इनमें से कोई सवाल आपका भी है तो आप जुड़िए मेरे साथ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। जी हाँ, मैं शीतल सूद न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच आपके लिए लेके आई हूँ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। ऑनलाइन इसलिए कि आप घर बैठे अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी आराम से कर पाएंगे। ये पावर पैक कोर्स मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। साथ ही साथ आप पाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड मेनी मोर। ये कोर्स करके ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, साथ ही साथ आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर बहुत सारा नेम, फेम और मनी अपने लिए कमा पाएंगे। तो क्या सोच रहे हैं? आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ, रजिस्टर कर लीजिए इस ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। बहुत कुछ है इस कोर्स में आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आज तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज की और आगे आने वाली भी। आज मैं बात करने वाली हूँ सिग्नेचर्स की। किस तरह के होने चाहिए आपके सिग्नेचर्स, जो कि आपकी ज़िंदगी को देंगे अपलिफ्टमेंट। एक छोटी सी गलती अगर हम सिग्नेचर में करते हैं तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है हमारी ज़िंदगी में। किस तरह से आप देखेंगे, अभी जानिए। तो जब आप सिग्नेचर करें, आप सिग्नेचर शुरू करेंगे नीचे से और ऊपर तक जाने चाहिए ये, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए 60 डिग्री एटलीस्ट। ये सिग्नेचर जो नीचे से ऊपर तक जाते हैं, ये आपके लिए ग्रोथ के रास्ते खोलते हैं, ये आपके लिए अपलिफ्टमेंट के, ये आपके लिए सक्सेस के रास्ते खोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब आप सिग्नेचर करें तो सारे अल्फ़ाबेट्स आपस में इंटैक्ट हो, उनमें बहुत ज़्यादा गैप्स नहीं होने चाहिए। दे शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर। ऑल्सो ईच अल्फ़ाबेट शुड बी विजिबल, दे शुड बी रिकग्नाइज द वे शुड बी। अगर आपने एस लिखा है तो वो एस होना चाहिए, वो 8 नहीं लगना चाहिए, वो इस तरह से हर एक अल्फ़ाबेट वैसा ही होना चाहिए जैसा कि वो हो और समझ में आए कि क्या लिखा है। उसको बिल्कुल भी ऐसा डिज़ाइनिंग मत कीजिए कि उसका ओरिजिनल मीनिंग ख़त्म हो जाए। दैट्स द पॉइंट नंबर 2। देन पॉइंट नंबर 3, आप जब सिग्नेचर करें तो उसके नीचे एक लाइन ज़रूर लगाएं, जो लाइन नीचे से ऊपर तक जाए। ये लाइन जो नीचे से ऊपर तक जाएगी, ये आपके नाम को सपोर्ट देगी, कभी भी नीचे गिरने नहीं देगी। इट विल ऑलवेज कीप होल्डिंग यू फ्रॉम बिलो। तो ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के ये तीनों चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। चौथा पॉइंट जो मैं बोलने वाली हूँ, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिग्नेचर में। जब आप सिग्नेचर करें, उसके नीचे लाइन लगाएं, उसके नीचे 2 डॉट्स लगाएं सेंटर में। ये पिलर्स की तरह सपोर्ट देते हैं आपके नाम को। जी हाँ, ये 2 डॉट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो पिलर की तरह आपके नाम को स्ट्रेंथ देते हैं। ये 4 पॉइंट्स दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको याद रखने हैं साइन करते हुए। मैं रिपीट करती हूँ, सारे अक्षर इंटैक्ट हो, उनमें गैप्स ना हो, वो बहुत अच्छे से विजिबल हो, समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है। आप अपने ही नाम को कहीं भी काटे नहीं, कुछ भी लिख के आप दूसरे अक्षर से उसको काट ना दें। दे शुड बी क्लियरली विजिबल। आई एम रिपीटिंग अगेन। देन उसके नीचे आप लाइन लगाएंगे जो उसको सपोर्ट देगा, उसके नीचे आप 2 डॉट्स देंगे जो उसको सपोर्ट देगा। सिग्नेचर्स असेंडिंग ऑर्डर्स में होंगे, जो कि नीचे से लेके ऊपर जाएंगे।
एंड कुछ लोग लाइन लगा के उसको ऐसे बैकवर्ड ले आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ये बिल्कुल नहीं करना है। इट मीन्स कि आप ग्रो करते करते वापस बैकवर्ड ग्रोथ में आ जाएंगे, बैकवर्ड में आ जाएंगे, विच इज़ नॉट राइट। सो जो लाइन लगानी है वो ऊपर तक जानी चाहिए। अभी सिग्नेचर करके एंड में डॉट नहीं डालना है। डॉट डालेंगे इट स्टॉप्स द वाइब्रेशन, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो यू डू नॉट हैव टू यूज़ डॉट एट द एंड वंस यू साइन इन अ फ्लो। एक और चीज़ दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान दीजिएगा, लिखते लिखते या इनिशियल्स अगर आप साइन करते हैं बीच में कहीं भी डॉट्स ना डालें। डॉट्स आपके नाम की वाइब्रेशन को ख़त्म कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं वहीं पे। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एनीवन। सो कहीं पे भी आपको अपने नाम के बीच में डॉट्स नहीं डालने हैं। मैं आपके साथ यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ। आपने नाम सुना होगा मिस्टर LK अडवाणी का। ही वॉज in the phase of growth, but he could not reach to the prime minister seat, although he was a ready candidate for the prime minister seat, but वो अपने सिग्नेचर में L.K लगवाते थे। इसी तरह से हम किसी को भी डॉट्स नहीं लगाने हैं अपने सिग्नेचर में, फ्लो में करने हैं, एक साथ करना है, इंटैक्ट करना है, गैप्स नहीं रखना है, और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं आप ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके अलावा जब आप लास्ट में उसको फिनिश करते हैं अपने सिग्नेचर को, इट शुड नॉट एंड डाउनवर्ड, इट शुड एंड अपवर्ड, सो दैट इट शुड कीप रीचिंग द हाइट्स इट शुड रीच। सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज, इट विल बी वेरी इफेक्टिव, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल्सो दोस्तों, अगर आप सिग्नेचर रोज़ ज़िंदगी में नहीं करते हैं, सिर्फ बैंक्स में करते हैं, तो आप एक पेपर पर रोज़ 40 to 50 टाइम्स सिग्नेचर को लिख सकते हैं ताकि उसका वाइब्रेशन आने लगे। लेकिन सिग्नेचर तभी करिए अगर आपके नाम के वाइब्रेशन एकदम सही नंबर पर आ रहे हैं। सो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि नाम का वाइब्रेशन आपके फेवरेबल नंबर पर आए ताकि वो आपको अपलिफ्टमेंट दे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, do share this information with as many people as you can so that सबको इसका benefit मिल सके। See you in the next video. Thank you for watching. Bye bye.